श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। राम नाम के जाप में कुछ ऐसा समय आता है जब आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपका चित्र सब कुछ काम करना बंद कर देता है। एकदम सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। ना तो कुछ आपको समझ में आता है, ना कुछ करने का मन करता है, और जो भी करते हैं वह उल्टा ही होता है। तो उस समय राम नाम के जाप में साधक को क्या करना चाहिए, या अपनी साधना में उसे उस समय क्या करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो परिस्थिति विषम परिस्थिति मानी जाती है, और जो ये परिस्थिति उस साधक के जीवन में आती है जो नाम जाप में या साधना में या फिर किसी अन्य साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त होता है। साध्य मतलब अपने इष्ट देव भगवान को प्राप्त होता है। तो उसके जीवन में ये परेशानियां आती है, लेकिन ये कुछ समय के लिए होती है। जब आप बहुत ज़्यादा नाम जाप करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी आपकी साधना होती है और अच्छे लेवल की आपकी साधना होती है और हो जाती है, तो साधना के जो फल स्वरूप जो है ना, तो साधना के फल स्वरूप आपका मन के जो विकार है वह मिट जाते हैं, लगभग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कोई आपसे ऐसा नाम अपराध बन जाता है, या तो किसी संत की आलोचना हो जाती है, या फिर कोई भगवत भगत जो भगवान की आराधना करने वाला है, उस भगत के प्रति आपसे कुछ त्रुटि बन जाती है। तो फिर आपके अंदर एक अज्ञान की धारा प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि भगवान के आप भी जन हैं, भगवान की वो भी जन है। लेकिन अगर इस कार्य को कोई पापी दुराचारी व्यक्ति करता है तो उसका दंड देने के लिए स्वयं मेरे प्रभु श्री राम जी अवतरित होते हैं। कितनी बार नहीं ऐसा हुआ है जब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप द्वारा हर प्रकार से मरवाने की कोशिश की गई थी, तब खंबे में से नरसिंह भगवान का रूप धारण करके मेरे श्री राम जी प्रकट हुए थे, विभीषण जी को बचाया था। और ऐसे कितने कितने शास्त्र में प्रमाण भरे पड़े हुए हैं जो विषम परिस्थितियों में प्रभु उनको निकालते हैं। लेकिन आप भी भगवान के जन हैं और वो भी भगवान का जन है, तो आपके जाने अनजाने में उनसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आपके अंदर आप ये समझ लीजिए कि एक तरह की बेचैनी हो जाती है, और आपका ज्ञान, आपका बोध, आपकी समझ सब कुछ शून्य हो जाती है। तो कुछ समझ में नहीं आता, तो आपका जाप करने का मन नहीं करता। पूजा पाठ करोगे तो थोड़े समय बाद पूजा पाठ से उठ जाओगे, लंबे समय तक पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। अगर कोई कार्य करोगे, साधना करोगे या फिर कुछ भी करोगे तो वो सफल नहीं होगी, कहीं ना कहीं बीच में अटक जाएगी। ये सब उस अपराध की वजह से होता है, या फिर आपको जो अनुभव हो रहे होते हैं तो वो होना बंद हो जाता है और आपका हृदय जलने लगता है। आपको लगता है कि कोई ना कोई आपसे ऐसी कोई त्रुटि हुई है, उस त्रुटि की वजह से ये सब हुआ है। ऐसा 2 से 4 दिन तक लगातार आपके साथ होता है। अगर इसका आपने निराकरण नहीं किया तो फिर ये लंबे समय तक चलता है और आपको पतित भी कर सकता है। पतित का मतलब आपको आपकी साधना से, आपकी ध्यान योग से, आपके कर्म योग से, आपके हर प्रकार योग से भ्रष्ट कर सकता है, आपको एक पतित बना सकता है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति आपके अंदर आ रही है, थोड़ी भी बहुत शक्ति आपके अंदर बची हुई है, तो जल्दी से जाके
उन संत की शरण ग्रहण करिए जो कि भगवान के प्यारे भगत है। माया के चक्कर में ना पड़ जाना। बंगला, कोठी, बड़ा आश्रम देखकर बड़े शानो शौकत दे करके आप उनके शिष्य बन जाए तो ये सबसे बड़ी आपके जीवन में हानि की बात है। संत ऐसा होना चाहिए जो कि औरों से अलग हो। उसे रुपए का मोह नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभिमान नहीं होना चाहिए, निरा अभिमानी हो। जहाँ पर आपको बैठने से शांति मिले, उनके शब्दों से आपके मोह का नाश हो, ऐसे संत की सानिध्य आपको ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे संत इस समय जो हमारी दृष्टि में है, और भी बहुत से दृश्य रूप में संत विद्वान हैं। वृंदावन के रसिक संत श्री श्री सत्य सोम श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके आशीर्वाद सुनिए। ठीक है, उनके आशीर्वचन सुनिए, उनके सत्य संग का श्रवण करिए और वहाँ जा कर के दंडवत प्रणाम करिए और अपना मार्गदर्शन आपको वहाँ से मिल जाएगा। इस समय पर चलो, अगर आप उस जगह नहीं जा सकते तो कोई भी ऐसे रसिक संत है, उनकी शरण में जाइए और अपनी व्यथा उनको सुनाइए कि प्रभु मेरे साथ ऐसा ऐसा होने लग गया है। तो वो आपको जरूर आपको सद्मार्ग की तरफ अग्रसर कर देंगे और आपको कोई ना कोई प्रेरणा जरूर देंगे। आपके अंदर कोई ना कोई भाव, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा शब्द के माध्यम से वे ज्ञान उत्पन्न कर देंगे। उस दोष को, उस त्रुटि को वो क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान के जन भगवान के समान होते हैं और भगवान अपने जनों को अपने से ज़्यादा मानते हैं और उनकी अपने से ज़्यादा देखरेख करते हैं। तो अगर भगवान के जन में आपको आशीर्वाद दे दिया आपके, या फिर आपके लिए अपने शब्दों से कुछ कह दिया, तो उसका तुरंत असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।